तो हाय एवरीवन, वेलकम वेलकम टू द यूजीसी नेट बाय रजत सर। ये आपका चैनल है बच्चों। इसमें हम बात करने वाले दिसंबर 2025 में जो डीआई आएगी वो क्यूमुलेटिव डीआई आने वाली है। आप में से किसी की शिफ्ट में होगी। जून 2025 में ऐसे दो शिफ्ट में डीआई पूछी गई थी। एक डीआई का सोल्यूशन इसमें मैं करा चुका हूं, इसी चैनल पर वीडियो सेक्शन में अवेलेबल है। ये चैनल आपका है, इसको सब्सक्राइब करिए। हमारा है, हम दोनों मिलकर इस पर बड़ा करने वाले हैं। तो क्यूमुलेटिव डीआई की बच्चों बात करें, किसकी? क्यूमुलेटिव क्या कॉन्सेप्ट होता है मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। लेकिन दो डीआई आई थी, एक ही कराई थी, दूसरी आज कराने जा रहा हूं। ठीक है, ये नहीं किया तो जेआरएफ भूल जाओ। और 2025 की लेटेस्ट डीआई है। ये डीआई करने के बाद समझिएगा आपके 10 मार्क्स बेटा पक्के हो जाएंगे। 10 मार्क्स की तो श्योरिटी आपको हो ही जाएगी बेटा, 100%। चलो आ जाओ फटाक से। ये अपना चैनल है यूजीसी नेट बाय रजत सर। यूट्यूब पे सर्च किया करो यूजीसी नेट बाय रजत सर। गूगल पे सर्च किया करो और इसको सब्सक्राइब करो। हमारा और आपका चैनल, इस पे प्यार दिखाओ बच्चों, ठीक है। ये डीआई है। एक सेकेंड वीडियो को पॉज करो, चाहो तो वीडियो को पॉज करके इस डीआई को स्टडी करो बच्चों। क्या करो? वीडियो को पॉज करके इस डीआई को आपको स्टडी करना है। मैं हट जाता हूं स्क्रीन से, ठीक है, समझिए। आइए मैं पहले समझा देता हूं कि ये कह रहा है कि जो टेबल है बेटा, ये क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ सेल दिखा रहा है रेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यहां पर बेटा क्या है? क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ सेल है, रेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के नंबर दे रखे हैं। ये मंथ दे रखे हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। बताऊंगा इसका क्या मीनिंग है। ये क्यूमुलेटिव परसेंटेज दे रखा है सेल का। रेड प्लस व्हाइट दोनों के दे रखे हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है? रेड प्लस व्हाइट दोनों के बारे में बात किया गया। दोनों सेल के नंबर्स परसेंटेज में दे रखे हैं। और यहां पर दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ ईवी, यानी रेड और व्हाइट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मिलाकर दे रखा है। पांचों महीनों में मिलाकर 2400 दे रखा है। टोटल 2400 हमको गिवन है बेटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? क्यूमुलेटिव का क्या मतलब होता है मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और कैसे ही डीआई आप समझ सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा। पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं क्यूमुलेटिव का क्या मतलब होता है बच्चों। आइए पहले आप ये समझिए कि क्यूमुलेटिव का एक्चुअली क्या मीनिंग होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए बेटा, ये एक जेआरएफ होता है, यूजीसी एक नेट होता है बच्चों, और एक होता है बेटा पीएचडी। तो जब आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आपको नेट भी मिलता है बच्चों और पीएचडी भी मिलता है। क्या बच्चों क्लियर है? इसको थोड़ा और अच्छे से, क्यूमुलेटिव का मतलब अगर आपके सामने पीएचडी लिखा हुआ है तो यहाँ पे ओनली पीएचडी की बात कर रहा है। पहली कैटेगरी अगर ओनली पीएचडी लिखा है। दूसरा, अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो नेट के साथ आपको पीएचडी भी मिलेगा बेटा। और अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो आपको जेआरएफ के साथ नेट भी मिलता है और नेट के साथ पीएचडी भी मिलता है। यही मीनिंग क्यूमुलेटिव का है बेटा। यही मीनिंग किसका है? क्यूमुलेटिव का है। जो सबसे पहले दिया गया है वो केवल ओनली पीएचडी का नंबर दिया गया है, लेकिन जो दूसरा नंबर दिया गया उसमें नेट भी है और ये ऊपर वाला पीएचडी ये भी इसमें ऐड है। और ये तीसरा लिखा हुआ है, ये जेआरएफ लिखा होगा, इसका मतलब है जेआरएफ के अंदर नेट भी होगा, ये भी यहाँ मौजूद है, और पीएचडी होगा वो भी यहाँ पे मौजूद होगा। कहने का क्या मतलब बच्चों, सवाल में ऐसे लिख कर आएगा पीएचडी, नेट और जेआरएफ, ये लिख कर आएगा, बोले भाई क्यूमुलेटिव लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये तो ओनली पीएचडी का लिखा हुआ है, लेकिन इसमें क्या है? पीछे वाला ऐड हो रखा है। क्यूमुलेटिव का मतलब प्रीवियस ऐड हो रखा है। पहले का नंबर भी दूसरे वाले में ऐड है, दूसरे में पहले वाला ऐड है, क्यूमुलेटिव। अब तीसरे में क्या होगा? पहले के दोनों ऐड होंगे, नेट प्लस पीएचडी, नेट प्लस पीएचडी दोनों ऐड है। यही क्यूमुलेटिव का मीनिंग होता है बेटा। एक और एग्जांपल के साथ देखो, जैसे 10 लिखा है बेटा, 18 लिखा है, मान लो 30 लिखा हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। अब बेटा जो 10 है तो ये केवल ये ABC मान लो लिखा हुआ है, तो जो ए में ये क्यूमुलेटिव नंबर लिखे गए हैं, समतुल्य नंबर लिखे गए, तो ए का तो 10 है, बी में जो 18 है बेटा वो 10 इसका है, तो बी में जो 18 है वो 10 इसका है। यानी 18 में से अगर ए वाला हटा देंगे तो बी का केवल ओनली 8 है, बी का ओनली 8 है, लेकिन क्यूमुलेटिव ए वाले को मिलाकर, प्रीवियस वाले को, पिछला वाला जुड़ा इसलिए वो 18 बन गया। सी का 30 है, लेकिन पहले के दोनों जुड़ रखे हैं, यानी 18 जुड़ा हुआ है, तो 18 हटा देंगे तो 12 आ जाएगा। यानी सी का केवल 12 है, लेकिन क्यूमुलेटिव होने की वजह से 30 दिया था, ओनली सी का 12 है। क्लियर है?
तो क्यूमुलेटिव का मतलब है जिस नंबर की, जिस सेगमेंट की बात करेंगे उसके पहले वाले सारे नंबर जुड़े हुए हैं बच्चों। ओके, आ जाओ। अब ये सवाल था तो मैंने इसको इस पैसेज में कन्वर्ट कर दिया है ताकि हम यहां पर आपको सॉल्यूशन दिखा सके। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना है, ऐसे ही सवाल आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी सॉल्व करना, जैसे मैंने ये बनाया हुआ है, ठीक है। वहां पर जल्दीबाजी नहीं करेंगे। आइए, मंथ लिखा मई टिल जून टिल जुलाई टिल अगस्त टिल सितंबर। ये क्यूमुलेटिव परसेंटेज लिखा हुआ है ईवीज का, यानी रेड और व्हाइट दोनों मिलाकर है। हम टोटल जानते हैं बेटा 2400 है, कोई बात नहीं बच्चों। टोटल कितना है? 2400 है, 2400, कोई बात नहीं। अगर 2400 का 25% करेंगे कितना आएगा बेटा? ये परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा। 24 इंटू 25 कितना हो जाएगा बेटा? 25 इंटू 400, 25 इंटू 50 और 10 60, ये तो होगा बेटा। 600 आ गया। तो ये 600 किसका नंबर? मई का नंबर है। मई में किसका है? रेड प्लस व्हाइट, रेड और व्हाइट ईवी का। ये लाल और सफेद इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के नंबर हमारे मई में 600 दे रखे हैं बेटा। यहां पर क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ रेड बता रहा है कि रेड के 360 है बेटा। टोटल 600 है रेड प्लस व्हाइट, और केवल रेड 360 है बेटा। तो व्हाइट के कितने बचे? टोटल से 600 से 360 माइनस कर दोगे तो 240 बचे। ये किसके आ गए? केवल व्हाइट ईवी आ गए। ये व्हाइट ईवी है, ये रेड ईवी है, ये टोटल है बेटा। क्लियर है बेटा? यस। अब आता है मेन कहानी, टिल जून। टिल जून का मतलब है टिल जून, जब से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, यानी टिल जून का मतलब बच्चों उसमें मई भी इंक्लूडेड है। इसमें किसकी बात कर रहा? मई प्लस जून दोनों के नंबर हमको यहां पर गिवन है, लेकिन हमने मई का इंडिविजुअल निकाल लिया है। ऐसे हर मंथ का इंडिविजुअल निकालेंगे, तो हम यहां पर क्या निकालेंगे? ओनली जून निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ओनली जून। केवल जून की बात करना चाहते हैं, तो जब जून की केवल बात करेंगे तो उसमें मई को हटा देंगे। ओनली जून की बच्चों जब बात करेंगे तो टिल जून में ओनली जून की बात करना चाहते, केवल जून निकालना चाहते, तो मई हटा देंगे बच्चों। यानी 41% में से पहले वाला 25% हटा देंगे तो बचेगा 16%। ये जो 16% नंबर है केवल और केवल जून महीने का है, इसमें कोई क्यूमुलेटिव नहीं है। क्यूमुलेटिव 41% था जिसमें मई वाला जुड़ा हुआ था, हमने केवल जून की बात की, वो 16% आ गया। तो 2400 का 16% निकालो, 2400 का 60%, ये परसेंट हट जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आ जाएगा? 16 से 16 चौको 64, 16 इंटू 2 32 और 6 38, 384। 16 चौको 64, 6 कैरी गया, 16 दूनी 32 और 6 38, टोटल 384 आ गया। ये जो 456 है ये क्यूमुलेटिव नंबर है, मई वाले जुड़े हुए हैं, तो मई वाले माइनस कर दो 360। 6 में से 0 जाएगा 6, 15 में से 6 जाएगा 9, 96। 96 क्या है? केवल जून के बेटा है। अब हमें क्या निकालना है? रेड ईवी आ गया, व्हाइट। व्हाइट टोटल कितना? 384 है। 384 में से हम अगर 96 माइनस कर देंगे तो 14 में से 6 जाएगा 8, 17 में से 9 जाएगा 8 और 2 आ जाएगा। ये 8 6 14 और 8 9 17 और 18, 2 और 1 3, 288 आ गया। ऐसे टिल जुलाई लिखा है तो हम ओनली जुलाई निकालेंगे। यहां पर क्या निकालेंगे? हर मंथ का इंडिविजुअल निकालेंगे। हमें क्यूमुलेटिव तो गिवन है बच्चों, 61% है, पहले 41% था, इसको माइनस कर दो तो 20% केवल और केवल जुलाई का आ गया बेटा। तो 2400 टोटल दे रखा है हमको, का 20% निकालोगे, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, 480 आ जाएगा बच्चों, 480। अब ये 816 है, इसमें प्रीवियसली 456 था, माइनस कर दो। 6 में से 6 गया 0, 11 में से 5 गया 6, 7 में से 4 गया 360। तो 360 में से बेटा कितना माइनस करना है? 360। अब टोटल कितना है? 480 निकल कर आया। 480 में से 360 माइनस करेंगे, 120 केवल व्हाइट ईवी निकल कर आए ओनली जुलाई में बच्चों। ये करना ही पड़ेगा हर एक क्यूमुलेटिव सवाल में, तभी इसके बाद 10 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाएगा। टिल अगस्त का मतलब है ओनली अगस्त बच्चों, ओनली अगस्त। कलर चेंज कर लेता हूं, ये रहा ओनली अगस्त।
79% में 61% माइनस करा पीछे वाला, तो 9 में से 1 गया 8, 7 में से 6 गया 8, क्या गया 18%। 2400 का 18% बेटा कितना होगा? परसेंटेज से 2 जीरो कट गए, 18 से 4 72, और 18 से 36 और 7 43, 432 आ गया। 1032 से 816 माइनस कर दो तो कितना आ गया? 12 में से 6 गए 6 बेटा, 2 में से 1 गया 1, 10 में से 8 गए 2, 216 आ गया। 432 में से 216 माइनस करेंगे तो 216 आ जाएगा व्हाइट ईवी। ये आया था बेटा क्या? रेड ईवी, वो आया व्हाइट ईवी। अगला आता है सितंबर, तो ओनली करते हैं, ओनली सितंबर। 100% लिखा है, प्रीवियसली माइनस कर दो, क्यूमुलेटिव की बात है, 21% बची। ये ओनली सितंबर का नंबर है। 2400 टोटल दे रखा, उसका 21% कर दो, परसेंट से 2 जीरो कर जाए, 21 चौको 84, 21 इंटू 2 42 और 8 50, 504 आ गया। 1232 टोटल है, उसमें क्यूमुलेटिव है, माइनस करो 1032। जब ये माइनस करोगे 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, 12 में से 10 जाएगा 2, 200 टोटल आ गए रेड प्लस व्हाइट मिलाकर, सॉरी टोटल आ गए 504 पर। और चेक कर लो, 100 माइनस 71 21 हो गया। 2400 का 21%, परसेंट से 2 जीरो कट गए, 21 चौको 84, 4 आ गया, 8 कैरी 21 दूनी 42 और 8 50, 504। 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 3 गया 0, 12 में से 10 गया 2, 200 में से 504 को माइनस करना है, यानी 504 माइनस 200, 500 और माइनस कितना आ गया? 4 में से 0 गए 4, 50 में से 20 गए तो 304 आ गया। ये हमारी कैलकुलेशन आ गई पूरे इस नंबर की। अब हमारी डीआई सॉल्व हो चुकी है। अब जाके क्वेश्चन देखेंगे कितने सेकंडों में सॉल्व होंगे। सबसे पहले बेटा आगे चलने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, इसमें मैं बहुत मेहनत करना चाहता हूं। ये मेरा चैनल है, आप जितना प्यार कर सकते हो सपोर्ट करो, इसको शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, आंसर्स करो, फीडबैक दो, और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कराओ बेटा, क्योंकि यहां से सिलेक्शन दिलवा के रहूंगा बेटा। आइए, पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है बच्चों? पहले तो वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ, वो टेबल आपने बनाई होगी, फिर क्वेश्चन करो। पॉज कर लिया? आइए चेक करो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ईवी सोल्ड इन मई? मई में ईवी कितनी सोल्ड हुई है? ईवी यहां पे ये नहीं लिखा कि रेड और व्हाइट, तो टोटल ईवीज की बात हो रहा है। तो टोटल ईवीज कितना? 25%। 2400 का 25% कितना आया था बेटा? 600 निकाला था, रेशियो आ गया। एंड द एवरेज नंबर ऑफ रेड एंड व्हाइट ईवी सोल्ड इन अगस्त। अगस्त में रेड और व्हाइट ईवीज को, दोनों को मिलाकर एवरेज नंबर ऑफ रेड एंड व्हाइट ईवीज इसमें अगस्त में। आइए बेटा, अगस्त की बात ये रही, तो रेड कितनी थी बेटा? ये रही 216, और व्हाइट ईवीज कितनी थी? वो भी 216, 216 दोनों था बेटा, और इनका एवरेज निकालना है। तो 216 प्लस 216 का एवरेज निकालोगे तो 432 बटा 216 ही आएगा, 216। ये रेशियो निकालना है बेटा। सवाल खत्म हो चुका है। 6 से कट करो 100 बार, 6 से कट करो 36 है बेटा, 4 से कट करो 25 बार, 4 से कट करो बेटा 9 बार, 25:9 आ गया। आंसर मैच कराइए, अगर आ गया तो उड़ी बाबा लिखिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। एक और क्वेश्चन मैं आपको इस डीआई का सॉल्व कराता हूँ, बाकी मैं आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा। ये सेकंड क्वेश्चन है, वीडियो को पहले पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से बनाइए, डेटा आपके पास टेबल बन चुकी है। चलिए बना ली बेटा। आइए एक बार हम सॉल्व करते हैं, ऑप्शन मैच करिएगा। What is the average number of white EVs sold in May plus June plus July together? इसका एवरेज निकालना है। किसका एवरेज? और ये किसकी बात कर रहा है? आपकी व्हाइट ईवीज की बात कर रहा है बेटा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, व्हाइट ईवीज की बात कर रहा है, यानी इसकी बात नहीं करेगा, जो माइनस होकर डेटा आया था उसकी बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा हूं? मई में। तो ये 360 तो टोटल थे, 25% 600 निकाला था, 600 माइनस 360 240 आया था मई में। जून जुलाई में व्हाइट ईवी देखता हूं कितना निकाला तुमने?
जून ये रहा और जुलाई ये रहा, इसमें व्हाइट ईवी, ये रहा व्हाइट ईवी 288 और 120, 288 और 120, 288 और 120 डिवाइडेड बाई 3, एवरेज निकालना, जोड़ दो 8 4 2 8 2 10 4 14, एक कैरी गया 2 2 4 और एक 5 और एक डिवाइडेड बाई 3, 3 से 2 बार 6, 3 1 जा 3, क्या आ गया 216 आ, बोलो आ रहा है क्या? आंसर्स को मैच करा पा रहे हो? दूसरा क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो गया। आइए तीसरा क्वेश्चन इस डीआई का दिखाता हूं मैं आपको, फिर बाकी दो क्वेश्चन मैं आपको एज इट इज होमवर्क के फॉर्म में देने वाला हूं। फटाक से वीडियो को पॉज करो, टेबल बना ली है, इस क्वेश्चन को आंसर का सोल्यूशन हमारे साथ मैच कराइए। आइए चेक करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ व्हाइट ईवीज, जून में एंड जून में जो व्हाइट ईवी सोल्ड की गई हैं और अगस्त में जो रेड ईवी सोल्ड की गई हैं, उनका डिफरेंस निकालना है बेटा। जून में आपने व्हाइट ईवीज कितनी सोल्ड की थी जो निकाली थी, अगस्त में आपने रेड ईवीज कितनी सोल्ड की थी वो, तो 1032 माइनस 816 से निकाला था। यहां चेक करता हूं, देखो जून का व्हाइट कितना होगा, ये जून है बेटा ओनली, और इसका व्हाइट कितना है 288 है। कितना है बेटा, जून का व्हाइट जो है बेटा 288 है। अगस्त का रेड देखना चाहते हो, ये ओनली अगस्त है, इसका रेड देखोगे 216 है, 216 बच्चों, तो 216 माइनस कर दो, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 1 गया 7, 72 ईवी सोल्ड की गई, जो कि डिफरेंस। मजा आ रहा है कि नहीं? आपने एक बार टेबल बना ली, उसके बाद डीआई कितनी ज्यादा हलवा हो गई। ठीक है बेटा, 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए, ये चौथा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, ये 4th क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, आपको इसका आंसर कमेंट करना है बच्चा, 4th क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। इसके बाद बच्चों 5th क्वेश्चन है ये, इसका भी आंसर कमेंट करना है, ये भी आपके लिए होमवर्क के तौर पे स्क्रीन से हट जा। ठीक है बच्चों, ये आपके सामने होमवर्क के तौर पर दे रखा। ठीक है बच्चों, और आपको पता है ये चैनल फिर से कहूंगा आपका है, इसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है बच्चों, और यहां पर हमारे सारे क्रैश कोर्स पेपर 1 का बेटा स्टार्ट हो गया है। दिसंबर 2025 के लिए 45 डेज का क्रैश कोर्स है, जिसकी फीस मात्र 2499 रुपए है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसको ज्वाइन कर लो। कोड यूज करना बच्चों रजत JRF, ताकि आपको 60% का फ्लैट डिस्काउंट भी मिल जाए। जो बच्चे दिसंबर के बाद जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, अभी 60% का डिस्काउंट चल रहा है। 5299 रुपए में कंप्लीट पेपर 1 पेपर 2 की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस और क्रैश कोर्स भी इसमें मिल जाएगा आपको वाला, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बताइए नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए, किस शिफ्ट की डीआई चाहिए, कमेंट सेक्शन पे रिप्लाई करिए, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि इस पर दिसंबर तक बहुत सारी मैराथन हम लेकर आने वाले हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर।